हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद अमित सर में। आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों का बस 5 से 7 मिनट बने रहना है और लास्ट तक बने रहना है। इसमें हम लोग सबसे बड़ी बात यह है, जिसमें जितने ऑब्जेक्टिव बनेगा निर्देशांक ज्यामिति से, टोटल इसमें आपको कंसेप्ट समझाने वाले हैं, जिसमें चतुर्थांश क्या होता है, पाद क्या है, चरण क्या है, या तीनों को एक ही कहते हैं, इसमें निर्देशांक क्या है, इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है, ये सब हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो आप लोग बस 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहना है आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे निर्देशांक। तो आप लोग बताइए निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक में हम लोग को याद रखना है एक एक्स और एक वाई, इसको हम लोग घेर देते हैं तो इसे हम कहते हैं निर्देशांक। जिसमें कॉमा से पहले जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और कॉमा के बाद जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं कोटि। बस इतना याद रखना है आप लोग को। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ए दे देंगे, तो यहाँ इसको हम पढ़ेंगे ए का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक क्या होगा, एक्स कमा वाई। वैसे ही यहाँ पे हम लिख देंगे 3,5। अब यहाँ दे दिए ए, तो ये क्या कहलाएगा, ए का निर्देशांक 3,5। अब ये 3 को हम लोग क्या कहेंगे, भुज, और ये 5 को क्या कहेंगे, कोटि। बस इतना याद रखना है आप लोग को। याद हो गया। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। आगे देखिए, आगे हम क्या कर रहे हैं, ये मान के चलिए तल है, और तल में हम एक लाइन इधर से खींच दिए, एक लाइन इधर से खींच दिए। तो ये जो सोया हुआ लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो खड़ा है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष है तो इसको मानते हैं एक्स, इसके इस साइड वाला को एक्स मानते हैं, इसके इस साइड वाला को मानते हैं एक्स डैश। अब देखिए ये खड़ा है वाई अक्ष, तो ऊपर में मानते हैं वाई, तो यहां से ऊपर वाई, और यहां से ऊपर हो जाए, यहां से नीचे होगा वाई डैश। इतना समझ गए। ध्यान दीजिए, ये जो x का मतलब हुआ धनात्मक, ये y का मतलब हुआ धनात्मक, ये x डैश का मतलब हुआ ऋणात्मक, और ये y डैश का मतलब हुआ ऋणात्मक। इतना समझ गए। अब देखिए, एक x अक्ष y अक्ष किसी भी तल को कितने भाग में बांट रहा है, 4 भाग में। 4 भाग मार दे, 1 2 3 4, 4 भाग में बांट दिया, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग कहेंगे चतुर्थांश। सबको कहेंगे चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश। अब चारों का नाम सेम हो गया। अब देखिए, चतुर्थांश का दूसरा नाम पाद भी है, चरण भी, इसी को कहते हैं। तो चारों का नाम सेम हो गया, तो हम सबको अलग अलग करेंगे। तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इतना आप लोग समझ गए। अब सबका चिन्ह हमें याद रखना है। अभी हम आप लोग को समझा है, ये जो एक्स है किस चीज का प्रतीक है, प्लस का, और ये जो वाई है किस चीज का प्रतीक है, प्लस का। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, इससे मिलकर बना है ये प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे प्लस कमा प्लस, जिसमें से ये पहला वाला कॉमा से पहले वाला प्लस भुज कहलाता है, और कॉमा के बाद वाला प्लस कोटि होता है। तो ये प्लस भुज है और ये कोटि है, याद रखिएगा। इसमें देखिए, पहले भुज लिखते हैं, पहले भुज फिर कोटि। तो पहले भुज लिखना है ये, तो इसमें क्या होगा, इस माइनस, और इस क्या होगा, ये प्लस। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस कमा प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया, माइनस कमा प्लस। तृतीय में देखिए, इधर से क्या होगा, माइनस, इधर से भी क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस कमा माइनस। तो माइनस कमा माइनस किसका प्रतीक है, तृतीय का। चतुर्थ का देखिए, ये होगा इधर से प्लस, और इधर से होगा ये क्या है, माइनस। तो ये प्लस और माइनस से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन बस सिंपल आएगा, 3,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। 3,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर आप लोग को पता हो गया तो वीडियो रोक के कमेंट में आंसर देना है, नहीं तो ध्यान दीजिए, ये 3 प्लस में है और ये 5 माइनस में है। तो पहला प्लस में और दूसरा माइनस में, यानी भुज प्लस में और कोटि माइनस में। देखिए प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस और फिर माइनस, भुज है प्लस में, कोटि है माइनस में। तो कौन सा होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। याद रहेगा। यहाँ पे रहेगा 5,0। तो आप बताइए किस चतुर्थांश में होगा। तो जब ये 0 वाला आएगा तो ध्यान रखिएगा, अगर x अक्ष पे कोई बिंदु देगा तो y अक्ष का 0 होगा, और y अक्ष पे कोई बिंदु देगा तो x अक्ष का 0 होगा। तो यहां देखिए ध्यान से, इसको अगर हम देख रहे हैं तो y में 0 है तो x का दे दिया है मान, यानी भुज का, तो भुज यानी x अक्ष पे होगा। तो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, ये किस पे होगा, x अक्ष पे होगा। ऐसी क्वेश्चन पूछ दे 0,2, तो क्या होगा, तो देखिए x में होगा 0 और y में हो गया कितना, 2। तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 2 होगा, तो y अक्ष पे होगा, तो ये इसको हम बोलेंगे y अक्ष पे है। और जहां पे x अक्ष
और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहा है, उसको हम बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मूल बिंदु का कभी कभी निर्देशांक पूछ देता है एग्जाम में। चलिए, अगर आप लोग को इतना समझाए हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।